उनकी जो अर्धांगिनी होती है वो बैठती है। सिर्फ माँ लक्ष्मी जो है वो गणेश भगवान के जो है वो राइट साइड में रहेंगी। संभवतः यही आप बताना चाह रहे थे। क्योंकि भगवान गणपति और लक्ष्मी का जो रिश्ता है, हाँ, वो मामा मामी लगती हैं उनकी, तो वो एक पिता माँ और बच्चे का रिश्ता है। तो माँ कभी भी दाहिनी तरफ नहीं आती हैं, तो इसलिए सॉरी बाईं तरफ नहीं आती है, उनको राइट हैंड साइड में ही विराजते हैं। तो इसीलिए यानी कि जब भी आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें तो इस बात को चाहूंगी, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन साथ साथ भगवान विष्णु, क्योंकि जो भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी के पतिदेव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ विष्णु विराजेंगे लक्ष्मी, तो वहाँ उनको स्थायी रूप से वास करना ही होगा, क्योंकि बहुत चंचला होती हैं लक्ष्मी, इसलिए कहीं टिकती नहीं है। और भगवान विष्णु के तो वो चरण दबाती हैं। अभी तो जहाँ भगवान विष्णु होंगे तो नीति जी माफ कीजिएगा, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही थी, वीनस और मरकरी का आप जिक्र कर रही थी जी, उनकी कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन, जब मैंने जितना पढ़ा है, इस कंजंक्शन को लक्ष्मी नारायण योग भी जो है कहा जाता है, या फिर ये केवल 5वें घर में ही रहता है? लक्ष्मी नारायण योग जो माना जाता है वो गुरु और शुक्र की युति को, यानी कि गुरु भगवान विष्णु के प्रतीक है, शुक्र माता लक्ष्मी की, और या फिर केंद्र त्रिकोण के स्वामी, जब उसमें भी बेसिकली गुरु और शुक्र को। लक्ष्मी नारायण योग नहीं है यहाँ पे, लक्ष्मी और बुद्धि का योग है। यानी कि आपकी जो बुद्धि है, विवेकशीलता है, उससे आप कैसे लक्ष्मी को प्राप्त करें, तो ये वो योग है। ये कहीं ना कहीं हम सबके अंदर वो बौद्धिक क्षमता देगा कि कैसे हम धन को संचय करें, धन को इन्वेस्ट करें, धन को वेस्ट ना करें। तो एक प्रकार से आपकी शार्प साइटेडनेस इन कंटेक्स्ट टू मनी इन्वेस्टमेंट, ये उसको प्रमोट करता है। जी डॉक्टर पारुल, मिथुन राशि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से धन वर्षा हो उनके यहाँ पर? क्या आप उपाय बताना चाहेंगी? अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई उसका समाधान क्या कुछ हो सकता है, वो आप बताइए। जी देखिए, अभी इतना तो नीति जी ने आपको बता ही दिया कि बुध आदित्य योग चल रहे हैं और बुध की ही राशि है हमारी मिथुन राशि। तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, अगर मीडिया लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं और आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे, बड़े भी देखे होंगे, तोतलाते हैं, ब्लाबर करते हैं, क्लियरली उनकी वॉइस नहीं है, बोलते बोलते अटक जाते हैं, हकलाना हो गया, तो ये वाली जो चीज़ की प्रॉब्लम आती है, तो आज के दिन आपको एक उपाय ज़रूर करना है। आपको हरी मूंग की दाल लेनी है, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर आपको किसी भी कौवे को या फिर पक्षियों के आगे आपको ज़रूर डालनी है, यानी कि उनका चारा बनाना है। ये आपको लेकिन करना दिन के समय है, भले ही दीपावली अमावस्या का त्यौहार है, लेकिन उपाय आपको दिन में ही करना है, सूर्योदय के टाइम पर ही करना है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्टेड हो जाएगी। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी, ब्लैबरिंग यानी हकलाने की जो मेजरली प्रॉब्लम होती है, वो आपकी दूर होगी। अभी जो मैं बुध की जो स्थिति देख रही हूँ ना, हेल्थ पे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है और गृहस्थ जीवन पे अटैक कर ही रही है। कहीं ना कहीं लोगों के गृहस्थ जीवन ना डैमेज है, यानी कि मानसिक तनाव दे जा रहे हैं, या ना चाहकर भी पार्टनर रुष्ट हैं, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कम्युनिकेशन भी इसलिए क्योंकि डिस्टेंस भी है कहीं ना कहीं लोगों का। मे बी आप कुछ भी उसको बोल सकते हो, रीज़न बीइंग कि वो दूर है, डिस्टेंस में है, या आपस में बात नहीं कर पा रहे, खुल के नहीं बोल पा रहे, तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो रही हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के लिए मैं बोलूँगी, आज श्री यंत्र है, उसका आपको ना श्रीम से जाप करके, उसकी माला करके स्वटिक की आपको, उसके बाद आपको अपने श्री यंत्र जो है अपने पास रखना है। अपने घर में या तिजोरी पे आप रख सकते हैं, या उसके बाद आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, दोनों में से आप कहीं भी रख सकते हैं। चलिए बिल्कुल, और मुझे लगता है बात करना बेहद जरूरी है। कम्युनिकेशन अगर कहीं भी कमी पड़ जाए तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नीति शर्मा जी, अब बात करते हैं हम फोर्थ जो हमारा ज़ोडिएक साइन है, कैंसर, यानी कि जो कर्क राशि है। क्या लगता है, क्योंकि चंद्रमा कहा जाता है कि स्वामी है कर्क का, कैसी रहेगी इनकी दिवाली? जी पलक, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, और ये और जो सिंह राशि है, ये दो एकमात्र राशि हैं जिनके प्लैनेट हम नेकेड आई से, क्योंकि दो ल्यूमिनस बॉडी है, मून एंड सन, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और भगवान शिव ने वैसे भी चंद्रमा को अपने शीश में ध्याया, और चंद्रमा की साइकिल पे ही ये सारे हमारे त्योहार बनाए जाते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके लगन से नीच के मंगल गोचर करें, यद्यपि मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी आके त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठ के बहुत ही योग कारक स्थिति बना रहे हैं। वहीं चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर सूर्य के साथ है। आप लोगों के लिए ये बहुत
बहुत ऑस्पिशियस टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी में किसी भी लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ साथ कोई भी मेटल को आज आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, विशेष रूप से अगर गोल्ड आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप चांदी, आपका मेन धातु चांदी, आप चांदी में छोटी सी चांदी भी आप जिसमें गणेश लक्ष्मी बने रहते हैं उनको आप ज़रूर खरीदिएगा, आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगा। गुरु आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, आपके विवाह सुख के भाव को देख रहे हैं। वहीं पे पंचम भाव में शुक्र और बुध की स्थिति है। स्पेकुलेशन में अगर आप शेयर मार्केट में भी इस समय इन्वेस्ट करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो आपके लिए स्पेकुलेशन शेयर मार्केट बहुत अच्छे गेन्स दे सकती है। ऑफकोर्स आपकी महादशा और दशाएं अंतरदशाएं उसको फेवरेबल होनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों का दान करें। साथ साथ आज के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी के साथ आपको शिवालय जाके भगवान शिव को भी कच्चे दूध और काले तिल मिश्रित करके पूरे शिव परिवार का आज के दिन अभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के जो मुख्य रूप से स्वामी हैं या जो चंद्रमा को जिन्होंने धारण किया हुआ है, अभेदान दिया हुआ है, वो भगवान शिव ही हैं। जी, तो हमारे साथ यहाँ पर हमारी एक और एस्ट्रोलॉजर, हमारी मेहमान जो है वो जुड़ चुकी हैं, वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वान्या जी, आपका भी हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। वान्या जी, अब हम आप ही के पास आते हैं। अब इसके बाद की जो राशि है उसके बारे में हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि उनके लिए ये जो दिवाली है वो कैसे रहने वाली है। सिंह राशि के लिए आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, क्या उपाय बताना चाहेंगे? सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी सूर्य हैं। ये दिवाली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास जाने वाली है। आज के दिन आपको कुछ खास काम करने हैं। आप अगर हम धनतेरस की बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप यहाँ पर सोना खरीद सकती हैं, कुछ भी पीतल की धातु खरीद सकती हैं। पीतल के सूर्य देव जो है वो भी आप खरीद सकते हैं, जो आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में 7 इंचेस की हाइट पर जो है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको क्या करना है, आपको जो है कुछ टाइगर आई जो है वो भी ले सकते हैं, पिंक टाइगर आई जो है आप ले सकते हैं। खासतौर पर अगर हम आज की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा धनिया भी जो है खरीद सकते हैं, नमक जो है आज के दिन ले सकते हैं, झाड़ू की भी जो है आज के दिन प्रतिमा की पूजा जो है वो की जाती है। और डेफिनेटली आप कुछ गोमती चक्र ले सकते हैं, कुछ पीली कोड़ियाँ ले सकते हैं, अपने यंत्रों को चार्ज कर सकते हैं इस दिवाली पर, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। ये जो टाइम होता है यंत्रों की सिद्धि करने का टाइम होता है, काली पूजन का टाइम होता है। तो इस टाइम पर जितना आप अपने यंत्रों को चार्ज करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है आप अपना, क्योंकि आप सिंह राशि के स्वामी हो तो आप सूर्यदेव को तो जल देंगे ही, और माता लक्ष्मी की भी आराधना जो है आपने बिल्कुल भी नहीं करनी भूलनी। कुबेर जी की भी और धनवंतरी जी की भी आराधना आज के दिन आपको जरूर करनी। वान्या आर्य जी, मैं गेहूं से जुड़ा सवाल जो है वो पूछना चाहूंगी, क्योंकि गेहूं कहा जाता है सूर्य का प्रतीक होता है। क्या इस दिन गेहूं का दान करना चाहिए या घर में लेकर आना चाहिए? देखिए, आप धनतेरस के दिन कुछ खास दान भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आप अपने घर में भी ला सकते हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन जो है जो यम का दीपक जलता है वो भी अनाज की ढेरी पर भी चलता है, और कई जगह ये रिचुअल है कि कूड़े की ढेरी पर भी जो आपके घर के बाहर होता है वहां पर भी ये जलता है, क्योंकि ये हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। और ये जो होता है ये चौमुखी दीपक होता है आटे का। जब एक बार ये यम का दीपक जल जाता है तो उसके बाद घर का कोई सदस्य भी जो है वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता। डॉक्टर पारुल, आपके पास सिंह राशि के बारे में हम आपसे भी जानना चाहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये जो दीपावली है वो कैसे रहने वाली है? सिंह राशि के लिए दीपावली बहुत ही शुभ रहने वाली है कि सूर्य आदित्य वैसे ही योग बन रहा है उनका, तो सूर्य तो इनको धनवान करके जाने ही वाले हैं। लेकिन मैं बात करूं सूर्य के दान दक्षिणा की तो ठीक है, आपने सुन लिया, लेकिन मैं अभी अगर आपको बोलना चाहूँ तो सूर्य के साथ साथ अपने पिता की पूजा ज़रूर करें। मतलब आपको पिता का भी ध्यान रखना है। और जैसे कि हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इनके पिता के साथ भी, कहीं ना कहीं से नोक झोंक है या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, और मुझे ना कहीं व्यापार में कमी होती हुई इनकी नज़र आ रही है। सिंह राशि वालों को अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन आप थोड़ा सा रुक के खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप प्रॉपर्टी ज़रूर ले सकते हैं आज के दिन। दान अगर आपको करना है तो आप गुड़ की बनी हुई मिठाई का दान कर सकते हैं। जो गुड़ के बने लड्डू होते हैं जिसमें मूंग वाली दाल होती है ना, आप उसका दान ज़रूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हो सके तांबे का एक बर्तन ज़रूर आप दान कीजिए आज के दिन, या फिर आप उस दिन खुद भी उसमें जल डाल के पी सकते हैं, या फिर आप उसको वाटर को चार्ज करके इनटेक कर सकते हैं अगर आपकी हेल्थ में
इश्यूज चल रहे हैं। और आज आपको अगर खरीदारी में बोलूँ करनी है तो सोना तो खरीदना, लेकिन इस बार ज़्यादा सोना मत खरीदिएगा क्योंकि जुपिटर हमारा डाउन है इस टाइम पे। तो अगर आप जितना सोना खरीद रहे हैं, अगर आप 1 तोला सोना ले रहे हो, 2 तोला साथ में चांदी भी आपको लेनी ही है। तो दोनों चीज़ें आपको इक्वल में नहीं लेनी, चांदी आपको बढ़ा कर लेनी है, बड़ी मात्रा में लेनी है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं गज केसरी योग बनाकर अपनी खरीदारी करें? जी बिल्कुल, वो आपको फायदा भी तो देके जाने वाली है ना, तो कहीं ना ठीक कहीं है, सोना अब आपको अगली राशि पर हम प्रॉफिट करते देगा। हैं। ये हमने लियो की बात करी, सिंह राशि की बात करी, अब मुझे लगता है वर्गो की बात करनी चाहिए। कन्या राशि के लिए क्या कहना चाहेंगी नीति जी? कितनी खास ये दिवाली रहेगी? क्योंकि इतना दिलचस्प है ना कि हर एक ग्रह से कई सारे दान जुड़े हुए हैं, कई सारे ऐसे प्रतीक है। जब मैं कन्या राशि की बात करती हूँ, वर्गो की बात करती हूँ, तो क्या दान किया जाए, किस तरह से दिवाली जो है इनकी रहेगी? देखिए, कन्या राशि वालों के स्वामी भी बुध होते हैं और ये वो राशि है जिसमें बुध उच्च के होते हैं। और इस समय गोचर में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जातक अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ इनका इंक्लिनेशन रहेगा, मेडिटेशन की तरफ इंक्लिनेशन रहेगा। जीवन के कुछ ऐसे मोड़ पे ये आएंगे जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि जीवन का ये अभिप्राय भी हो सकता है। तो एक इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं जागृत होगी। आपकी राशि के स्वामी बुध जो हैं आपकी राशि से तृतीय भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। पराक्रम की स्थिति है। जो लोग कन्या राशि के जातक मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रैवलिंग की लाइन से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी की लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग एजुकेशन की लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छे रहने वाला है। कंसल्टेंसी का बिजनेस है, आप लोग बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। किसी भी किस्म की इंटरनेशनल ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप हैं, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। आर्ट की फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, हाथों की कोई कला है, पेंटर्स हैं, लेखन की अगर आप यू आर इनटू राइटिंग, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। आपको इस दीपावली में जो विशेष उपाय करना है, आपको मंदिर में जाके, किसी भी देवालय स्थान पे जाके आपको ब्राह्मणों को उनके ज़रूरत के हिसाब से, आप ज़रूरतमंदों को आप अन्न का दान अवश्य करें, वस्त्रों का दान अवश्य करें। साथ साथ अपने घर के बाहर, यद्यपि हम सबको लगाना चाहिए, लेकिन जितना हो सके आम के पत्तों की आप तोरण बना के अवश्य लगाएं। घर के बाहर जो दीपक जलाते हैं, एक आप वाटर बॉडी जरूर स्टैब्लिश करें, पानी की एक बॉडी, और उसके अंदर आप एक दीपक जलाएं। जैसे मैंने बताया, बुध नपुंसक ग्रह है, तो ट्रांसजेंडर्स को देखिए, हम लोग बहुत अच्छे से दीपावली बनाते हैं, लेकिन उनकी भी दीपावली उतनी ही। दिवाली पर कम्युनिकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बुध की जब मैं बात करूं और वर्गो और साथ ही जेमिनी की बात करूं, तो दोनों ही जो राशियां हैं वो कम्युनिकेशन को भी दर्शाती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे लगता है आज के समय में बेहतर नहीं है लोगों में। आपस में कम्युनिकेशन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिकेशन के सोर्सेज क्या हैं। एक तो पेन है। आप आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं, पेन का हम अपने लिखाई पढ़ाई में आज के दिन आपको अपना पेन या कॉपी या अपने जो भी स्टेशनरी के आइटम्स आप रेगुलर यूज करते हैं उसकी भी पूजा करनी है। आपको अपने लैपटॉप की पूजा करनी है, आपको इस मोबाइल की पूजा करनी है, क्योंकि आज यही साधन बना हुआ है पूरे विश्व में। आप जो भी काम करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। तो अपने वो गैजेट्स जिसके थ्रू आप अपना नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको भी पूजा करिए, उनमें भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन, उसका आह्वान करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। और बुध बहन, बुआ, बेटी का कारक है। अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी बेटी को आज के दिन गिफ्ट अवश्य दें और उनके साथ संबंध अच्छे बना के रखें। बिल्कुल। वान्या जी, आपसे हम तुला राशि के बारे में जानना चाहेंगे कि उनके लिए दीपावली कैसे रहने वाली है। अगर दीपावली में माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो क्या कुछ करना है, क्या कुछ उपाय आप देना चाहेंगे? तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, इनके स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं। ये दिवाली आपके लिए अच्छी जाएगी, लेकिन कुछ खास उपाय जो हैं आपको आज के दिन ज़रूर करने हैं। सबसे पहले तो आप माँ लक्ष्मी को के लिए खीर बनाएं। अगर ये खीर आप अपने हाथों से बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम अपने हाथों से बनाते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। आप मखाने की खीर भी जो है बना सकती हैं। इसके अलावा आप माँ को कोई भी सफ़ेद मिठाई जिस पर कुछ चांदी का वर्क हो वो भी आप जो है माँ को ज़रूर खिला सकते हैं। आज के दिन आपको करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें कुछ गोमती चक्र रखने हैं, कुछ कमल गट्टे रखने हैं। इसके अलावा जो है आप पीली कोड़ियाँ जो हैं वो भी रख सकते हो, श्री यंत्र भी रख सकते हो। कमल गट्टे का क्या प्रतीक है? मैं लगातार जिनसे भी बात कर रही हूँ तो वो कमल गट्टे का जिक्र जरूर कर रहे हैं दिवाली पर। जी, कमल गट्टे जो है माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, और कहीं ना कहीं कमल, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो उत्पत्ति है वो समुद्र मंथन से हुई थी, तो कहीं ना कहीं कमल से
से उसका कनेक्शन जो है माँ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप जब भी है माँ को खिले हुए कमल जो है चढ़ाते हैं और कमल गट्टे जो है धन का भी प्रतीक होते हैं, तो जो दिवाली का टाइम होता है ये आपका चार्जिंग और मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। धनतेरस से लेकर पूरा भाई दूज तक ये जो पंच उत्सव होता है, इसमें आपके जितने भी क्रिस्टल्स चार्ज होते हैं, गोमती चक्र चार्ज होते हैं, ऑटो चार्ज होते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ माँ के आगे रखने की जरूरत है, क्योंकि उन रातों में इतनी शक्ति होती है कि आपकी सब चीजें खुद ही चार्ज होती हैं। तो आप कमल गट्टे जो है वो लाल कपड़े के अंदर रख सकते हैं, गोमती चक्र, कुछ चांदी के सिक्के रख सकते हैं, श्री यंत्र रख सकते हैं, हल्दी की गांठें रख सकते हैं। धनतेरस वाले दिन आप साबुत धनिया भी रख सकते हैं, थोड़ा सा नमक भी रख सकते हैं, झाड़ू की भी जो है यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। और अगर स्पेशली हम तुला राशि की एक्सप्लिसिट बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप चांदी भी खरीदिए, अगर आपकी समर्थता है तो आप थोड़ा सा कुछ हीरा, प्लैटिनम, जेरिकॉन जो है आप ये सब भी खरीद सकते हो, ओपल भी खरीद सकते हो, फिरोजा भी खरीद सकते हो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है आप आज के दिन वो भी खरीद सकते हो। माँ को कुछ ईथर जो है, फ्रेग्रेंस वाली कोई चीज जो है आपको माँ को अर्पित करनी है, कमल का फूल अर्पित करना है, आपको माँ को गुलाब का फूल भी अर्पित करना है, क्योंकि वो भी माँ लक्ष्मी को जो है बहुत जुड़ी जितनी भी चीज है वो लक्ष्मी को आप अर्पित जो है कर सकते हैं। चलिए अब 7वीं राशि तुला के बाद अब 8वीं पर आते हैं, और जब 8वीं राशि की बात करें स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि पारुल जी कहा जाता है कि सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा जोशीली राशि जो है मानी जाती है। इन राशि वालों के लिए दिवाली कितनी खास रहने वाली है? जी बिल्कुल सही कहा। जोशीली राशि क्यों है? क्योंकि मंगल इनके स्वामी है, तो जोश तो ऑटोमेटिकली इनके लिए आएगा ही आएगा। तो मंगल की राशि वृश्चिक है। अगर मैं इनके आने वाले 4 महीने देखूँ इस दिवाली के बाद से, तो बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। आपका हेल्थ जो है ना बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, ऊर्जावान रहने वाले हैं आप, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान है। जितने भी लोग फिटनेस से रिलेटेड वर्क करते हैं, जिनके जिम हो गए, या आप डाइटिशियन है या न्यूट्रिशंस है, आप कुछ भी आप वर्क करते हैं, तो आप देखिएगा आपको दिवाली के बाद से कितनी ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है व्यापार में। व्यापार के साथ साथ आपकी सेहत अच्छी होने वाली है। सेहत तो आपकी अच्छी होगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बार ये ज़मीन जायदाद खरीदते हुए भी दिख रहे हैं, यानी जिसकी भी इच्छा थी भवन खरीदने की, घर खरीदने की, वो इच्छा पूर्ण होने वाली है इनकी इस आने वाले 4 महीनों में, दीपावली के बाद से। अभी जो इनको दान क्या करना है, जिनके भी थोड़ा सा मंगल वीक चल रहा है या भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे, देखिए मंगल में हेल्थ इश्यूज भी, हमको एनीमिया का ज़रूर आता है, कहीं ना कहीं हमारे खून में कमी हो जाती है, या भाइयों से हमारे विचार या मतभेद हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको भाइयों से तो बना के रखनी यानी सिबलिंग्स, आपको जो ब्रदरहुड है ना वो तो अच्छा करना ही अपना, साथ साथ अपने आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आप ऊर्जावान रहे, तो उसके लिए आज आपको तांबे की चीज़ें खरीदनी है। खरीदने के साथ साथ आप दान भी कर सकते हैं। लेकिन आज आपको जो फल रखना है या सब्जी में बोलूँगी माँ के आगे, लक्ष्मी माँ के आगे चढ़ानी है, तो चकुंदर आप ज़रूर रखिएगा अपनी पूजा में। चकुंदर का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि चकुंदर डिनोट करता है कहीं ना कहीं मंगल को भी। और अगर आपके घर में कोई भी कलेश कलह चल रही है इस समय, वैसे तो मुझे आने वाला टाइम इनका अच्छा लग रहा है, लेकिन इनको दुर्घटनाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी व्हीकल इनको आराम से चलाना है, सोच समझ के बाहर निकलना है, ज़रूरी हो सके तभी इनको बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज़ मैं बोलूँगी ऐसे ही घूमने ना निकल जाएं, अभी समय इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको लाल रंग का हैंकी अपने पास आप रख सकते हैं, या फिर आप कोई कपड़ा है उसमें आप छोटी सी चांदी का छोटी सी गोली बोलते हैं जिसको, ये चांदी का टुकड़ा बोलते हैं, वो लेके आप अपने वॉलेट ये में, हादसे से बचाने के हाँ, लिए आप हादसे उपाय से बताएं। बचाने के लिए। चांदी का छल्ला तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं चांदी का थोड़ा सा टुकड़ा बोलूंगी आपको, वो आप अपने फोन के पीछे जरूर रखिएगा, बिल्कुल आपको बहुत लाभ देगा। जी धनु राशि के बारे में नीति जी आपसे हम जानना चाहेंगे, उनके लिए इस दीपावली में आपके लिए क्या कुछ आप यहाँ पर उपाय बताना चाहेंगे, क्या कुछ खास उनके लिए रहने वाला है? धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, देवताओं के गुरु हैं, और आप इनका अगर ज़ोडिएक साइन देखेंगे तो तीर कमान है, बहुत ही फोकस्ड होते हैं अपने लक्ष्य को लेके। लेकिन इस समय दीपावली का समय जब चल रहा है, तो आपके लगन के स्वामी जो गुरु हैं वो वृषभ राशि में वक्री होके आपके लगन से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपको थोड़ी सी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वहीं पे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके 12वें घर में शुक्र और बुध का गोचर है। शुक्र कहीं ना कहीं आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करता है, आपकी टेंडेंसी बन जाती है ओवर स्पेंडिंग की, तो उससे आपको बचना है। चंद्रमा और सूर्य जो है आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो पॉलिटिकल अरीना में है, जो लोग ब्यूरोक्रेसी की लाइन में है,
उनको लाभ मिलने के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं, अकाउंट्स के क्षेत्र में काम करते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो विशेष रूप से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, वो आपका लीवर का जो एरिया है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप लिकर का सेवन करते हैं तो उसमें आप कंट्रोल करिए, और एक बहुत जेन्युइन एडवाइस है कि आप अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवाइएगा। विशेष दान आपको आज के दिन करना है। आपको मंदिर में जाके पीले वस्त्र, पीली चीज़ें खाने की, जैसे कि गुड़ है, आटा है, देसी घी है, बेसन के लड्डू हैं, केले का फल है, ये आपको किसी भी मंदिर में, और स्पेशली अगर भगवान राम का मंदिर है, क्योंकि विष्णु आपके देवगुरु हैं और कहीं ना कहीं विष्णु के अवतार हैं भगवान राम, और दीपावली के दिन तो वो वैसे ही तो अगर मैं अयोध्या वापस आए थे। की बात करूं, धनु, जब राशि की हम बात कर रहे हैं, गुरु जो है इनके स्वामी है, तो क्या हल्दी और केसर का इन्हें दान करना चाहिए, या फिर हल्दी या फिर केसर का इन्हें तिलक लगाना चाहिए? दोनों चीजें करनी चाहिए, हल्दी केसर का दान और हल्दी केसर का तिलक, साथ में थोड़ा सा चंदन का इत्र आप अपने तिलक में अवश्य अप्लाई कर लें। और 5 स्थान होते हैं तिलक, हम नॉर्मली यहाँ अजना चक्र होता है, ध्यान चक्र होता है, यही लगाते हैं, लेकिन एक प्रकार से आपको एक शील्ड देता है। सबसे पहले तिलक आपको अपनी नाभि स्थान पे लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति नाभि से हुई है, ब्रह्मा की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु के नाभि से हुई है। उसके बाद अपने कंठ पे लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी ही कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंटेशन देती है समाज के अंदर। उसके बाद तीसरा तिलक आपको लगाना चाहिए अपने कानों के पीछे, आपकी हियरिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। चौथा तिलक आपको अपने मध्य स्थान में, अपने फोरहेड के मध्य स्थान में अजना चक्र है, ध्यान चक्र है। और 5वां तिलक मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी शिखा स्थान पर, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र होता है, तो ये जिसे सारे एक प्रकार से शील्ड भी कहते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल, बहुत सॉफ्ट, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत सॉफ्ट बोलते हैं। तो नीति जी, मुझे लगता है ये तो आपको पूरे साल ही बिल्कुल उपाय और ये सबको करना चाहिए, क्योंकि चंदन में कूलिंग इफेक्ट होता है। ये एक प्रकार से, ये हमारे शास्त्रों में, हमारी वैदिक परंपरा में तिलक के बगैर हम घर से नहीं निकलते थे, तो हमको पुनः उस संस्कृति को जीवान मुझे लगता है गुरु को खुश रखा, गुरु की कृपा तो हम सबको चाहिए, किसको गुरु की कृपा नहीं चाहिए। चलिए अब गुरु के बाद हम कैप्रिकन की बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। शनि जो है वे स्वामी होते हैं। सबसे जरूरी है मुझे लगता है कि आज के समय में शनि जो है मेहनत करना बेहद ज्यादा जरूरी है। वान्या आर्य जी क्या कहना चाहेंगी? मकर राशि सबसे ज्यादा गंभीर राशि जो कहा जाता है, इन्हें कैसी रहेगी इनकी दिवाली? मकर राशि वालों, आपके लिए ये जो साल है, वैसे ओवरऑल साल ही सपोर्टिव है, क्योंकि 2024 का टोटल जो है वो भी आपका 8 पर आता है। शनिदेव आपके जो हैं स्वामी हैं, कर्मों के देवता हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको जीवन में जो है फल मिलेगा। अभी शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन अब बस खत्म होने वाली है, थोड़ा सा छोटा सा इंतजार और है। आज के दिन जो है आपने माँ लक्ष्मी की पूरे दिल से जो है उन्हें पूजा करनी है। कुछ भी आप उन्हें मिठाई खिला सकते हैं, थोड़ा सा अगर चॉकलेट वाली बर्फी आप खिला दें तो वो भी बहुत अच्छा है। आप एमेथिस्ट जो है आज के दिन परचेज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो भी आप जो है एमेथिस्ट लेकर उनके स्टडी टेबल पर रख दें। आप देखेंगे आपके बच्चों का कंसंट्रेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और जो है आप लैपिस लेज़्यूली जो है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप नीली, जो नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है वो भी आप ले सकते हैं आज के दिन। काले अंगूर जो है उसका जो है आप आज के दिन भोग भी जो है लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आज के दिन आप जितनी आराधना करेंगे, अपने सारे जो भी आपके शनि वाले क्रिस्टल्स हैं आप उन सब क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। बट याद रखें, आप शनिदेव मंदिर में भी जाके एक दीपक जो है आज के दिन जरूर जला दें और कर्मा पर खास चेक रखें। किसी का भी दिल आपको नहीं दुखाना है, मेहनत आपको हमेशा करनी है। शनिदेव का कनेक्शन कहीं ना कहीं हार्डवर्क से है, शनिदेव का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में योगा से भी है और कहीं ना कहीं मेडिटेशन से भी है। तो जितना आप इन चीजों से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं शनिदेव कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा लाइफ में फल देते हैं और बहुत ऊंचा लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीजें भी जो है आप कुछ परचेज भी कर सकते हैं। शनि जमीन से जुड़े हुए हैं। ग्राउंडेड रहिए, जीवन में हम्बल रहिए, किसी की इंसल्ट मत कीजिए। जो हम करते हैं वही हमें जीवन में वापस मिलता है। ये ही यूनिवर्स का लॉ है, यही लॉ ऑफ कर्मा है। इन खास बातों का आप कहते भी है ना कि जो आप बोएंगे वही तो आप काटेंगे, और संभवतः यही चीज यहाँ पर नजर भी आ रही है। डॉक्टर पारुल, आपका रुख करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, आप क्या बताएंगे? कुंभ राशि का भी स्वामी तो शनि महाराज ही हैं, हमारे शनि देव ही हैं, जो कर्मों के देवता हैं, जस्टिस देते हैं। अभी इनकी 7.5 चल रही है जो 25 मार्च को खत्म होने वाली है। तो वैसे भी आपका पीरियड अच्छा ही है, दिवाली से मैंने बोला आपको धनवान करके जाने वाली है।
तो धनवान ही हमारे लिए, धन ही सब कुछ नहीं होता। अगर मैं देखूँ रिलेशनशिप भी हमारी बहुत मैटर करती है, तो कुंभ राशि वाले धन कमाने के चक्कर में रिलेशनशिप पीछे छोड़ देते हैं। तो अभी आपको अपने घर में रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है। जहाँ मैं बोलूँगी आप नाराज़ कर रहे हैं अपनों को, तो वहाँ पे आपको वर्कआउट करना है अपने रिश्तों पे। इस महीने में, पूरे नवंबर के महीने में बोलूँगी, आप अपने घर में टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी माता जी हैं, या फिर आपकी पत्नी है, या फिर आपके पति हैं। तो आपके जो टाइम स्पेंड करना ना बहुत ज़रूरी है उनके साथ। और कार्मिक देवता तो हमारे शनि देव ऑलरेडी है, तो कर्मों के साथ तो जुड़े हुए हमारे शनि। तो कर्म क्या देखते हैं हमारे शनि, कि आप जो बोएंगे वो पाएंगे, विच गोज अराउंड इज कम्स अराउंड। ये हमेशा ही हमारा बहुत फेमस कोट रहा है, क्योंकि आप अपने घर में भी जो बोएंगे ना, सामने से आपको वही रिवर्ट बैक मिलेगा उस रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो आपका। तो आपको वहाँ पे धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, कामली आपको बिहेव करना है उनके साथ। यहाँ पे वर्कआउट जरूर कीजिएगा। पारुल जी, ऐसा कहा जाता है शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की आराधना जो है वे करनी चाहिए। एक्वेरियस और कैप्रिकन की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों लगन के लोगों को क्या हनुमान मंदिर जाना चाहिए दिवाली पर? आप ये सुझाव देंगी उपाय के तौर पर? जी मैं बिल्कुल बोलूँगी आपको जाना चाहिए। कोई भी मंदिर जरूर आप जाए तो आपको कहीं ना कहीं शुभता ही मिलती है, पॉजिटिविटी ही मिलती है। तो अगर आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हैं, यानी अगर आप चालीसा भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ऑलरेडी ही उतना ही फल मिलता है जितना आपको शनिदेव की पूजा का मिलता है, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था उनको। इसी वजह से जैसे हनुमान जी ने जब उनको रावण से छुड़वाया था, तो उन्होंने वरदान दिया था कि मेरी जो पूजा आराधना करेगा, मैं ऑलरेडी ही उसको जो वो मांगेगा उसको मैं दूंगा, यानी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करूंगा मैं उसकी। तो हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए अगर आप शनि देव के मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक जरूर जलाना है, चौमुखी जलाना है। क्यों? ताकि आपके बंधे हुए रास्ते भी खुल जाए, आपके रास्तों में जो भी अटकाव आ रहा है, क्योंकि इनको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। नज़र दोष भी से भी पीड़ित रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ही काम करने में वो ना हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे शनि ग्रह हार्ड वर्किंग है, तो इनको वहीं पे नज़र भी उतनी जल्दी पकड़ती है, तो वहाँ पे इनके काम अटकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको आज अपनी नज़र दोष से